हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम पोद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से हों और खूब मेहनत कर रहे हो। सो हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोगों ने स्टार्टिंग में फैक्टोरियल के बारे में पढ़ा। फिर हम लोगों ने देखा कि लॉजिकल काउंटिंग की क्या ज़रूरत है। फिर हम लोगों ने देखा कि प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है लॉजिकल काउंटिंग में। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि प्रिंसिपल ऑफ एडिशन क्या है, दोनों को किस तरह से डिफ्रेंशिएट करना है। क्वेश्चन भी सॉल्व किए। एनसीईआरटी चैप्टर 7 है ना, ये 7.1 जो फर्स्ट एक्सरसाइज होगी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर की, उसे जरूर सॉल्व कीजिएगा। ये जान लेना बहुत जरूरी है कि प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन कब लगाना है क्वेश्चन में, प्रिंसिपल ऑफ एडिशन कब लगाना है क्वेश्चन में, कब काउंटिंग में हम मल्टीप्लाई करके टोटल नंबर ऑफ वेज निकाल रहे हैं, काउंटिंग टोटल मल्टीप्लाई करके कर रहे हैं और कब हम काउंटिंग टोटल ऐड करके कर रहे हैं। उन दोनों रूल्स को डिफ्रेंशिएट करना बहुत जरूरी है। और ये आप ध्यान रखिए कि आप जितना लेक्चर किसी का सुनेंगे, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, कैसे कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं होना है। एक बार सुन लिया कि प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, किसी का भी मेरा लेक्चर देख लीजिए, किसी का भी देख लीजिए, यूट्यूब पर बहुत सारे रिसोर्सेज पड़े, यू बेटर नो। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि एक बार किसी का लेक्चर देखने के बाद क्वेश्चन सॉल्व हो, है ना, प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चंस आप जितने सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस ही बताएंगे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी हुई है। आप जितना लेक्चर सुनेंगे उससे कोई खास बेनिफिट नहीं होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व क्वेश्चंस। ओके, सो आज का लेक्चर जो है वो फैक्टोरियल्स पर बेस्ड है। मैं फैक्टोरियल को थोड़ा और क्लोजली देखना चाह रहा हूँ, थोड़ा मैं फैक्टोरियल के ऊपर एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाने जा रहा हूँ। हम लोगों ने फैक्टोरियल पढ़ा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू सो ऑन 1 तक, इसको फैक्टोरियल 10 कहते हैं। लेकिन ये नहीं जाना कि फैक्टोरियल 10 वो है क्या, वो बताता क्या है, उसका काउंटिंग में रोल क्या है, ये सब हम लोगों ने नहीं पढ़ा। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं व्हाट इज, है ना, फैक्टोरियल को थोड़ा क्लोजली देख रहे हैं कि फैक्टोरियल है क्या। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स दैट इज फैक्टोरियल। और यहाँ एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जिसकी हेल्प से मैं आपको बहुत अच्छे से बात समझाऊंगा। हाउ मेनी कोड्स ऑफ साइज 4, है ना, 4 साइज 4 का मतलब 4 लेटर्स 4 डिजिट्स व्हाटएवर, how many codes of size 4 can be formed by using symbols dollar hash 2 and a capital A? Repetition is not allowed. हमको इन लेटर्स को, इन सिंबल्स को रिपीट नहीं करना है। 4 डिजिट्स का ही 4 साइज लेंथ जो है उसकी 4 ही होनी चाहिए। इन चारों का यूज भी करना है और इन चारों में से किसी को रिपीट भी नहीं करना है। और हमको ये बताना है कि टोटल कितने कोड्स बनाए जा सकते हैं, टोटल कितने पासवर्ड्स बनाए जा सकते हैं, इस तरह का कुछ। सो मेक श्योर कि आप पहले वीडियो पॉज करें और खुद से सारे वेज या सारे पासवर्ड बनाने की कोशिश करें और टोटल काउंट करके मुझे बताएं। सो आई होप आपने इसे मैन्युअली बनाने की कोशिश की हो, कितने कोड्स बनेंगे। तो हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट में मान लेते हैं, ठीक है, कि हमें 4 लेंथ 4 रखनी है और इन चारों का यूज करना, रिपीटेशन नहीं करना है। आप देखिए कैसे एक स्पेसिफिक ऑर्डर में कैसे कोडिंग, मतलब कैसे अरेंजमेंट करनी है। एक स्पेसिफिक ऑर्डर में ऐसे करना है कि हम हमसे कुछ छूटे भी ना और हम सारे पॉसिबल कोड्स बना भी लें। मैन्युअली अगर हम बना रहे हैं, मैंने पहले प्लेस पर डॉलर को फिक्स कर दिया, सेकंड प्लेस पर हैश को फिक्स कर दिया, थर्ड प्लेस पर 2 को फिक्स कर दिया, तो फोर्थ प्लेस पर, है ना, ये 3 प्लेसेस फिक्स कर दिए मैंने, तो फोर्थ प्लेस पर ए ही आएगा और कोई ऑप्शन नहीं है। एक कोड तो ये बनेगा। अब मैंने क्या किया, अब मैंने सेकंड प्लेस, फर्स्ट प्लेस और सेकंड प्लेस को फिक्स कर दिया, थर्ड और फोर्थ। अब इन दोनों, पहले स्टेप में क्या था, पहले दूसरे तीसरे फिक्स थे, खाली चौथा वेरी कर सकता था, चौथे की अरेंजमेंट देख रहे थे। अब क्या किया, पहला और दूसरा फिक्स है, दूसरे तीसरे की अरेंजमेंट देख रहे हैं, तो दूसरा तीसरा ऐसे भी अरेंज हो सकता है। देखिए इस तरीके से आएगा, A2 भी एक पॉसिबल आउटकम होगा। अच्छा, अब पहले को सिर्फ फिक्स रखिए और इन तीनों की हर पॉसिबल अरेंजमेंट पर ध्यान दीजिए, इन तीनों की हर पॉसिबल अरेंजमेंट पर। अब पहले को फिक्स कर दिया, यहां पर हैश रखा हुआ था, तो यहां पर ए रख करके हैश और 2 एक बनेगा, ए रख करके 2 और हैश एक बनेगा। और देखिए, अब देखिए इन सारे केसेस में पहले प्लेस पर डॉलर ही है, सेकंड प्लेस पर यहां पर पहले हैश रख करके यहां अरेंजमेंट की, अब सेकंड प्लेस पर ए रख करके इन दोनों की अरेंजमेंट की, अब सेकंड प्लेस पर 2 रख करके बाकी दोनों आगे की अरेंजमेंट करेंगे। जैसे यहां पर आ जाएगा हमारा हैश एंड ए,
और यहाँ पर आ जाएगा हमारा ए एंड हैश। सो पहली प्लेस, सेकंड प्लेस, देखिए सेकंड प्लेस पर हैश आ गया, सेकंड प्लेस पर ए भी आ गया, सेकंड प्लेस पर 2 भी आ गया, सेकंड प्लेस पर डॉलर अभी नहीं आया क्योंकि डॉलर फर्स्ट प्लेस पर ऑलरेडी फिक्स था। फर्स्ट प्लेस पर डॉलर फिक्स करने के बाद, पहली प्लेस पर डॉलर फिक्स करने के बाद सेकंड प्लेस पर आप क्या भर सकते थे, हैश भर सकते थे, ए भर सकते थे, 2 भर सकते थे, और तो कोई था नहीं। तो हैश भी आ गया, ए भी आ गया, 2 भी आ गया। थर्ड प्लेस पर देखिए, थर्ड प्लेस पर 2 भी आ गया, ए भी आ गया, हैश भी आ गया। फोर्थ प्लेस पर देखिए ए भी आ गया, 2 भी आ गया, हैश भी आ गया। ओ यहां पर हैश होगा, सॉरी, ठीक है। तो अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 कोड्स बन रहे हैं कब, जब पहली प्लेस पर डॉलर फिक्स्ड है तब। इसी तरीके से 6 कोड्स हम बनाएंगे कब, जब पहली प्लेस पर हम हैश को फिक्स रखेंगे। बिल्कुल सेम सिनेरियो, सब कुछ सेम। अब पहली प्लेस पर डॉलर नहीं रहेगा बल्कि पहली प्लेस पर हैश रहेगा, और इसी तरीके से हम फिर से 6 कोड, पहली प्लेस पर हैश, पहली प्लेस पर डॉलर फिक्स करके हमने कितने कितने कोड्स बनाए, 6। इसी तरह से पहली प्लेस पर हैश फिक्स करके हम कितने कोड्स बनाएंगे, 6। इसी तरह से पहली प्लेस पर 2 फिक्स करके हम कितने कोड्स बनाएंगे, 6। एंड सिमिलरली if we fixed a at the first place, then we will be able to make 6 different codes again. Okay, so इस तरह से डॉलर के साथ 6 कोड, हैश के साथ 6 कोड्स, 2 के साथ 2 से शुरू होने वाले 6 कोड्स, और कैपिटल ए से शुरू होने वाले 6 कोड्स, 6 6 12 6 18 और 6 24, ये टोटल 24 कोड्स बनेंगे इसमें। आई होप आप ये बना भी पाए हो मैन्युअली, लेकिन इसमें बहुत टाइम लग रहा है, सोचना पड़ रहा है। और अगर कहीं पर भी अरेंजमेंट हमसे चूक हुई, कहीं पर भी कि हैश यहाँ पर 2 रखना भूल गए आप, जैसे मैंने यहाँ डॉलर लिख दिया था जल्दी जल्दी में, कहीं पर भी कुछ भी गड़बड़ी हुई तो आपसे मिस हो जाएगा, एक तरीका छूट जाएगा, या हो सकता है एक तरीका गलत लिखा जाए, या हो सकता है एक तरीका एक्स्ट्रा काउंट हो जाए, बहुत सारे चांसेस हैं एरर के। तो कहने का मतलब, अच्छा वो भी तब जब ये सिर्फ 4 है। अगर 10 होते, जैसे पैन कार्ड नंबर बनाया जाता है, एटीएम कार्ड की जो पिन होती है, या फोन का पासवर्ड होता है, वो 4 डिजिट होता है, न्यूमेरिक होता है, 4 डिजिट होता है। चलिए वो अपनी जगह है, बट आप एक बार फिर सोचिएगा, अगर आपको कोई पासवर्ड क्रिएट करना हो, जीमेल आईडी पर कोई पासवर्ड क्रिएट करना हो जिसमें 10 डिजिट्स हो, 10 लेंथ हो उसकी, 10 हो, और लेंथ 10 में कैपिटल लेटर्स इंग्लिश के यूज करने हो, कुछ स्पेसिफिक सिंबल्स यूज करने हो, और कुछ न्यूमेरिक डिजिट्स यूज करनी हो, अगर ये सारी मिक्सिंग करने के बाद आपसे पूछा जाए कितने पासवर्ड्स आप क्रिएट, तो ये मैनुअल तरीका तो काम आएगा नहीं, ऐसा तो हम बना नहीं सकते। द पॉइंट इज कि इनकी काउंटिंग करने के, इन सारे कोड्स, ये जो 24 कोड्स आ रहे हैं, इन सारे कोड्स की काउंटिंग करने का क्या कोई इनोवेटिव तरीका है? तो हाँ है, और यही तरीके हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और प्रिंसिपल ऑफ एडिशन में पढ़े हैं। अब देखिए इसको हम लोग दूसरे ढंग से करते हैं। आप ऐसे समझिए कि हमारे पास 4 डिफरेंट जॉब्स हैं। जॉब 1 is to fill the box number 1, job 2 is to fill the box number 2, job 3 is to fill the box number 3, and job 4 is to fill the box number 4 using these 4 symbols, and none of the symbols can be repeated. कोई भी सिंबल रिपीट नहीं हो सकता, और इन्हीं सिंबल्स का यूज करके हमको ये चारों बॉक्स भरने हैं। तो आप देखिए कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। ये पहली जॉब है हमारा, इसको भरना। तो इसमें सिंबल्स भरने के हमारे पास कितने तरीके हैं, पहले बॉक्स में हमें सिंबल भरने के हमारे पास कितने थे? कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं, डजंट मैटर फर्स्ट से ही आप शुरू करो, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। पहले बॉक्स में फिल करने के हमारे पास कितने तरीके हैं? तो 1 2 3 4, अभी तो कहीं कुछ फिल हुआ नहीं है, तो हम चारों में से कुछ भी यहां भर सकते हैं। तो देयर आर 4 वेज। अब ध्यान दीजिएगा, दूसरे बॉक्स में जब पहले में एक भरा गया होगा, कोई भी एक टाइम पर तो कोई एक फिल हो गया होगा, या हैश या डॉलर या 2 या ए, कोई तो एक फिल हो ही गया होगा। अब इसमें एक काम, ये जॉब करने के बाद, इस जॉब को, इस पहले बॉक्स को किसी एक सिंबल से फिल करने के बाद सेकंड जॉब, यानी कि सेकंड बॉक्स को फिल करने के कितने तरीके होंगे आपके पास? तो 4 में से एक लेटर, तो एक सिंबल तो यहां ऑलरेडी फिल हो गया होगा। अब यहां हमारे पास बचे 3 वेज, क्योंकि हमको रिपीटेशन नहीं करना है। जब यहां भर दिया उसको यहां नहीं भरना है। मैं कह रहा हूं अगर मैंने यहां हैश फिल कर दिया तो मैं हैश यहां नहीं भर सकता, मैं भरूंगा $2 या ए में से कोई एक। तो मेरे पास 3 तरीके हैं। सिमिलरली यहां फिल करने के हमारे पास 2 तरीके हैं, और सिमिलरली यहां फिल करने का बस जो लास्ट में बचेगा वही। अब जब हमको कोड बनाना है तो वो कोड आइदर करके तो बनेगा नहीं, टू आइदर फिल दिस बॉक्स और फिल दिस बॉक्स और फिल दिस बॉक्स और फिल दिस बॉक्स, ऐसे करके तो बनेगा नहीं।
कोड हमारा तब बनेगा, ठीक है, when we will fill first box and then second box and then third box and then fourth box। इन चारों बॉक्सेस को फिल करने का काम एक सक्सेशन में होगा, एक साथ होगा, एक ही ऑर्डर में देख कर इन सबको एक प्रोसेस की तरह जब हम देखेंगे तब तो जाके कोड क्रिएट हो। ऐसा तो है नहीं you know either filling this box or this one or this one or this one will create a password or will create a code of size 4, ऐसा तो होगा नहीं। इनमें से कोई एक डब्बा भरने से कोड तो क्रिएट हो नहीं जाएगा, इन चारों को भर करके कोड क्रिएट होगा। सो वी विल यूज प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 4 into 3 into 2 into 1 is equals to 24 ways। Just take a screenshot of this। Okay, अब इसी चीज को आई होप आपने यहां तक नोट कर लिया हो और ये बातें समझ ली हो। अब इसी चीज को एक दूसरे वे में समझते हैं। देखिए ध्यान से, यहां जब हमने मैनुअल कोड्स क्रिएट किए थे तो 24 कोड्स बन रहे थे, बट ये बड़ा सोचने वाला, बड़ा लेंदी तरीका था, सोच करके बनना कि पहले यहाँ डॉलर रखें, फिर हैश रखें, फिर ये रखें, यू नो, हमेशा एकदम दिमाग में रखना कि कब कौन से प्लेस पर कौन फिल कर चुके हैं, ये वाली बात है। लेकिन ठीक है, बन गया हमसे, चलो सोच समझ के हमने किसी तरह बना लिया। छोट ज्यादा नहीं थे इसलिए बन गए, लेकिन ज्यादा होते 4 की जगह 10 होते, 6 होते तो बहुत। अगर अब हम लोग इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली देखते हैं, लॉजिकली देखते हैं, एक्चुअली ये है क्या 4 into 3 into 2 into 1। ये जो 24 वेज आ रहे हैं ये हर पॉसिबल अरेंजमेंट है। ध्यान दीजिए, ये जो 24 कोड्स आ रहे हैं, ये 4 into 3 into 2 into 1 ये जो आ रहा है, ये हर पॉसिबल अरेंजमेंट है ऑफ, ठीक है, ऑल द पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ व्हाट, ऑल द पॉसिबल अरेंजमेंट्स ऑफ डॉलर, हैश, 2 एंड कैपिटल ए। इन चारों की हर पॉसिबल अरेंजमेंट है। कभी इन 24 कोड्स में, इन 24 तरीकों में हर वो पॉसिबिलिटी अवेलेबल है जिसमें पहले नंबर पे डॉलर आया होगा, तो तीसरे नंबर पे हैश आया होगा, कहीं दूसरे नंबर पे कैपिटल ए आया होगा और लास्ट में 2 आया होगा। हर पॉसिबल अरेंजमेंट इन चारों सिंबल्स की, एवरी पॉसिबल अरेंजमेंट, कभी कोई किसी के बगल में, कभी कोई किसी के बगल में, एवरी पॉसिबल अरेंजमेंट विल बी देयर इन दीज 24 वेज, इन दीज 24 कोड्स, है ना। और इनको निकालने के 2 तरीके हैं, इन कोड्स को लिखने के, यू नो, फाइंड करने के कितने 2 तरीके हैं। या तो हम मैन्युअली बना लें जो कि काफी लेंदी है, और या तो हम ये बॉक्स मेथड जो प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लोगों ने यूज करके बनाया है, या तो हम इसको लिख करके। अब हमको क्या दिखाई दे रहा है कि इस क्वेश्चन में ये जो इतनी कहानी बन रहा था कि हाउ मेनी कोड्स ऑफ साइज 4 कैन बी फाउंड यूजिंग सिंबल्स दिस 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 एंड दिस वेयर रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, ये एक्चुअली ये कहना चाह रहा था कि ध्यान सुनिए, ये एक्चुअली ये कहना चाह रहा था कि इन चारों को आप कितनी तरह से, यू नो, म्यूचुअली कितनी तरह से अरेंज कर सकते हैं। और एक्चुअली ये जो कोड सोर्स और हाउ मेनी कोड्स ऑफ साइज 4 कैन बी फाउंड बाय यूजिंग दीस 4 सिंबल्स रिपीट, ये सब खाली बैठियाने वाली बातें हैं, बेकार है खाली। वो मैथमेटिकली देखा जाए तो वो ये कहना चाह रहा है कि इन चारों सिंबल्स की हर पॉसिबल अरेंजमेंट क्या, हर पॉसिबल अरेंजमेंट एक कोड है। तो आप ये बताइए कि हर पॉसिबल अरेंजमेंट क्या। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता था, हाउ मेनी यू नो अरेंजमेंट्स आर देयर फॉर ऑल दीज 4 सिंबल्स, ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था, ठीक है, कितनी अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं इन चारों सिंबल्स को लेकर के, ऑल द पॉसिबल अरेंजमेंट्स। कभी डॉलर पहले नंबर पे, कभी 2 पहले नंबर पे, कभी 3rd नंबर पे डॉलर, कभी 4th नंबर पर ए, है ना, इस तरीके से। Every possible arrangement this will be 24, all the number of possible arrangements will be 24। और ये 24 एक्चुअली क्या है, ये बॉक्स को फिल करने से आया है। पहले बॉक्स को भरने के 4 तरीके, दूसरे को 3, फिर 2। एक्चुअली 4 into 3 into 2 into 1 that is 24। तो अगर हमें 4 डिस्टिंक्ट, देखिए चारों अलग अलग हैं, अगर हमें 4 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की हर पॉसिबल अरेंजमेंट जाननी है, if you want to know all the possible arrangements of 4 different distinct objects, then it will be 4 into 3 into 2 into 1, है ना। इसका मतलब it will be factorial 4। इसका मतलब factorial 4 एक्चुअली है क्या, 4 into 3 into 2 into 1 है, मैथमेटिकली लॉजिकली वो क्या है, factorial 4 into 3 into 2 into 1 क्या है एक्चुअली, वो हर नंबर ऑफ ऑल द पॉसिबल अरेंजमेंट्स ऑफ 4 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स।
चार अलग अलग दिखने वाली चीजों के हर पॉसिबल अरेंजमेंट को शो करता है फैक्टोरियल 4. दैट वाज द मोटिव ऑफ टुडेज लेक्चर, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स दैट इज फैक्टोरियल. हम लोग ये तो जानते थे कि फैक्टोरियल क्या है, फैक्टोरियल 10 मतलब 10 से लेकर के 1 तक का मल्टीप्लाई कर दीजिए. बट फैक्टोरियल 10 क्या बताता है? फैक्टोरियल 10 इज total number of possible arrangements of 10 distinct objects mutually. उन 10 अलग अलग दिखने वाली चीजों का आपस में हर पॉसिबल कितने पॉसिबल अरेंजमेंट्स बनेंगे? फैक्टोरियल 10. सो आई होप आपको ये बात समझ में आई हो कि मैं क्या बताना चाह रहा था इस एग्जांपल के थ्रू. ये समझना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है कि अरेंजमेंट फैक्टोरियल क्या रिप्रेजेंट करता है, व्हाट इज अ फैक्टोरियल. अगर देखिए वर्ड्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में. मैं शुरू से कह रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं, 4 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. आप इन सब छोटी छोटी बातों पर ध्यान दीजिएगा. सो अगर मैं एक शॉर्ट थ्योरी लिख दूं, ठीक है, तो आज के लेक्चर का हमारा कंक्लूजन क्या था कि फैक्टोरियल n गिव्स टोटल number of factorial n gives the total number of arrangements of n distinct objects. यही बस मेन मोटिव था आज के लेक्चर का. ध्यान रहे इसमें बहुत सारी कंडीशन है. एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उनकी हर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स फैक्टोरियल n है. अगर हमारे पास 4 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनकी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट, हर पॉसिबल अरेंजमेंट, कितनी पॉसिबल अरेंजमेंट्स बनेंगी, वो आपस में अरेंज होकर के कितने अलग अलग तरीके से वो अरेंज हो सकते हैं. जैसे 4 लोग हैं, आपस में कितने तरीके से रो बना करके बैठ सकते हैं. बहुत सारी कहानी हो सकती है. ठीक है, हमारे पास 4 अलग अलग गिफ्ट्स हैं, 4 अलग अलग प्राइजेस हैं, तो उसको हम कितने तरीकों से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. बहुत सारी चीजें, बहुत सारी कहानियां बनाई जा सकती हैं. सो फैक्टोरियल n गिव्स टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. अगर n ये ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट नहीं हुए, रिपीट किए, तब क्या स्टोरी होगी? तब अगर ये ऑब्जेक्ट्स रिपीट किए तब दूसरी स्टोरी हो जाएगी. अभी फिलहाल के लिए अगर ये सारे के सारे अलग अलग n ऑब्जेक्ट्स हमारे डिफरेंट है और उनको हमको टोटल बताना है कितने पॉसिबल तरीके हैं उनके अरेंजमेंट के, तो वो आप बताएंगे फैक्टोरियल n. हाँ, अगर इनमें से कोई रिपीट कर रहा है तब वो सिनेरियो बदल जाएगा. उसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे. आई होप आपको आज पूरा स्टोरी समझ में आया हो कि फैक्टोरियल n क्या रिप्रेजेंट करता है. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि अगर ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स नहीं हुए, ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स नहीं हुए, बल्कि इसमें भी रिपीटेशन हो रहा है, तब टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कैसे निकालेंगे. खूब खुश रहिए, खूब मेहनत करते रहिए.